Hello, good afternoon, students. Again, I welcome you all in SST class. So, student, today we will discuss our chapter number 8. The name of chapter 8 is Soils of India. Means आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरीके की हमारे देश में मिट्टी पाई जाती है, किन किन तरह की मिट्टी होती है। बेसिकली कुछ रेड होती है, कुछ ब्लैक सॉइल होती है, तो उस तरीके से उन सारे कंटेंट को हम इसमें कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट योर क्लास. This is Anuj Kumar Verma, and again I welcome you all in SST class. Okay, so let us start. So our learning outcomes are: first is formation of soil, कि मिट्टी किस तरीके से बनती है। दूसरा क्या है, सॉइल्स इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके की सॉइल है। और थर्ड हमारा पॉइंट होगा सॉइल ऑफ इरोजन, कि सॉइल का इरोजन किस तरीके से होता है, या फिर मृदा का अपरदन कैसे होता है, या फिर मिट्टी का कटान, या फिर किस तरीके से सॉइल का इरोजन कह सकते हैं होता है। ओके, soil. Nature has provided us with many sources. Soil is the most important renewable natural resource. बेसिकली क्या है, सॉइल क्या है, नेचुरली है, नेचर से हमें प्रोवाइड होता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे नेचुरल की बात करें अगर, तो सॉइल क्या है, नेचुरली में मिलती है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक रूप से मिलती है। इसको किसी के भी अलग तरीके से फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, आर्टिफिशियली इसका फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है। सो इट इज़ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. It is defined as the top layer of the earth on which plant and trees grow. अगर टॉप लेयर की बात करें, टॉप लेयर मीन्स अपर मोस्ट लेयर ऑन द अर्थ इज नोन एज टॉप मोस्ट लेयर, या उसको ह्यूमस भी बोलते हैं बेसिकली. सो तो क्या है, बेसिकली जो टॉप लेयर है अर्थ की, उस पर क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह है बेसिकली उस पर क्या होता है, प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करते हैं. या उस पर अगर बात करें तो क्या है, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या फिर रिवर का फ्लो है और houses हैं, many of the things are made on the top layer of the earth. Okay, student, if you have any problem then you ask with me with the help of live chat. लाइव चैट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपके क्वेश्चंस को वहां से ले सकता हूं, आपको समझा भी सकता हूं, वहां से कोशिश कर सकता हूं। बेसिकली आप समझ सकते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस. अगर फॉर्मेशन की बात करें तो क्या है, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है. इट टेक्स 1000 इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. इसमें बेसिकली क्या है कि जो मिट्टी है, मिट्टी का बनने में हजारों या फिर लाखों वर्ष तक लग जाते हैं मिट्टी की लेयर के फॉर्मेशन को होने में. अगर बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं. ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, वो तब जाके लेयर की फॉर्म में बन पाते हैं या फिर सॉइल की फॉर्मेशन में बन पाते हैं. इस प्रोसेस को काफ़ी लंबा समय लग जाता है, मीन्स 1000 ऑफ द ईयर और इवन मिलियन ऑफ द ईयर्स भी लग सकते हैं. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में वेरियस फोर्सेस सच एज टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर्स आर डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू द सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. कुछ कंटेंट्स हैं बेसिकली, जो टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सब क्या है, इसके फोर्सेस हैं. फोर्सेस मीन्स इनके फोर्स के थ्रू क्या करता है, जो सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है. टेम्परेचर की बात करें तो क्या है, जो सन राइज होता है, सनराइज होने के बाद क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है. हीट होने की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है. और जो स्टोन है या फिर अगर पत्थर की बात करें तो क्या वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं. इस तरीके से रनिंग वाटर की बात करें तब उससे भी, विंड के एक्सप्लोजन से, दूसरा क्या है, ग्लेशियर्स के पिघलने से भी या ग्लेशियर्स के फॉर्मेशन से भी बेसिकली सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर ये उसके एक फॉर्मेशन में हेल्पफुल है. बेसिकली डिकम्पोजर भी काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज डिकम्पोजर से भी सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है. नेक्स्ट है हमारा, इस तरीके से कुछ सॉइल का फॉर्मेशन होता है बेसिकली. तो आप देख सकते हैं हॉरिजन दिया हुआ है, हॉरिजन ए, फर्स्ट है ओ जो अपर मोस्ट लेयर है बेसिकली, जहाँ पे हमारे जो
बेसिकली जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, अपर मोस्ट टॉप लेयर जिसकी बात करते हैं वो टॉप लेयर है। सेकंड बी क्या है, जहाँ पे उनके रूट्स होते हैं। फिर ई है हॉरिजन, देन अगेन बी एंड ई, दीज आर द हॉरिजन। बस लास्ट में क्या है, जिनको बेड रॉक बोलते हैं, जिनमें क्या होता है पत्थर का अमाउंट होता है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ तक रूट्स उनके नहीं पहुँचते हैं ट्रीज के। तो ये क्या है, अपर मोस्ट लेयर जो जिनमें ग्रोथ होती है बेसिकली वो ऊपर के टॉप 4 है बेसिकली। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इस डायग्राम को दोबारा से कुछ राइट करना है, अगर आप राइट करना चाहते हैं आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ soils in India. If you're talking about the soil in India, then India is an agricultural nation. इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में खेती होती है बेसिकली। मोर देन 70% ऑफ आवर पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। अप्रॉक्स 70% से भी ज़्यादा लोग खेती करते हैं। खेती करने का मीन्स क्या है, जॉब भी करते हैं, बट 70% जिनके पास खेती है बेसिकली वो खेती अपना एग्रीकल्चर में ही उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है बेसिकली। तो 70% पीपल्स क्या है, इंगेज हैं एग्रीकल्चर में। एंड सो सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स इन इंडिया। तो क्या है, नेचुरल सोर्स है, दूसरी बात रिसोर्स है बेसिकली। तो इंडिया में क्या है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है बेसिकली, क्रॉप प्रोडक्शन में और भी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। तो क्या है, सॉइल को, जो सॉइल है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स या फिर नेचुरल रिसोर्सेज में आता है अपने देश के लिए। इन आवर कंट्री द टाइप ऑफ सॉइल चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन। इंडिया में जो अपने देश में जो मिट्टी है वो कई रीजन में रीजन के हिसाब से चेंज है बेसिकली। कहीं पे रेड है तो कहीं पे सिल्ट है या फिर क्लेली है सॉइल। तो कई तरीके से इसका डिवीजन किया गया बेसिकली। सॉइल इन इंडिया, देर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। बेसिकली 6 टाइप की सॉइल है हमारे यहाँ। फर्स्ट क्या है, एलुवियल सॉइल है। सेकेंड रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड लेटरेट सॉइल। कुछ 6 टाइप्स की हम सॉइल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एलुवियल सॉइल, देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एरियाज, किन किन एरियाज में, कौन कौन से स्टेट्स में बेसिकली पाई जाती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में पाई जाती है बेसिकली, पंजाब स्टेट जो है उसमें। उत्तर प्रदेश में भी कुछ एरियाज में पाई जाती है। बिहार में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो राजस्थान के हैं, जो वहाँ पे भी ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। फीचर क्या है बेसिकली, कैसे पता चलेगा कि ये एलुवियल सॉइल है। दिस सॉइल इज मेड बाय फाइन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इट इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। बेसिकली क्या है, फाइन सिल्ट मतलब कंकड़ जैसी हल्की सी मिट्टी होती है बेसिकली, जो माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन से होके एक तरीके से गुजरता है बेसिकली। और ये कम उपजाऊ होती है, एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है। क्रॉप ग्रोन बेसिकली, अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, sugarcane, pulses, millet, oilseed and jute are grown in this soil. वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अगर क्रॉप्स की बात करें तो क्या है, वहाँ पे धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती होती है, दाल हो गई, मिलेट्स हो गए, और ऑयल सीड्स में जो आपके कुछ सीड जैसे सरसों का हो गया, या फिर सरसों है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, तो इनकी भी खेती वहाँ पे होती है बेसिकली। रेड सॉइल की अगर बात करें तो रेड सॉइल के फीचर्स क्या है बेसिकली, इट हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन। आयरन इसमें ज़्यादा होता है, जिससे इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। विच गिव्स इट द रेड कलर, जो क्या करता है, रेड कलर इस वजह से, रेड ऑक्साइड की वजह से होने की वजह से, रेड ऑक्साइड की वजह से होने से उस मिट्टी का कलर रेड होता है बेसिकली। दिस सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, बहुत उपजाऊ नहीं होती, फर्टिलिटी कम होती है इसकी as compared to any other soil. Fertilizers have to be added to this soil to make it suitable for agriculture. इसमें फर्टिलाइजर्स मिलाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स को मिक्स किया जाता है उस सॉइल में, जिससे क्या होता है, सुटेबल हो पाती है, या फिर सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें एग्रीकल्चर के लिए या खेती करने के लिए फर्टिलाइजर्स को मिक्स किया जाता है और उसको रेडी किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ओके, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स बेसिकली हो पाती हैं वहाँ पे, या फिर
उन एरियाज में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल आर मिलेट्स, ऑयल सीड एंड वैरायटी ऑफ ग्रासेस कैन बी ग्रोन ऑन दिस सॉइल। बेसिकली अगर क्रॉप्स ग्रो करने की बात करें तो उसमें क्या है, मिलेट्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं। बेसिकली ऑयल सीड्स में आपको ये बता चुका हूँ, और ग्रास भी वहाँ पे कई तरीके की ग्रो हो जाती है इस मिट्टी में। और वहाँ पे बेसिकली जो खेती है की जाती है किसकी, चाय पत्ती की, रबर और तंबाकू की, ये उस एरियाज में रेड सॉइल में बेसिकली ग्रो कर पाते हैं। और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी या फर्टाइल करने के लिए उसमें हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें हम कुछ खाद का इस्तेमाल करते हैं उसको फर्टाइल करने के लिए, अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अगर स्टूडेंट यहाँ तक कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ लीजिए। कोई डाउट्स हो तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। रेड सॉइल के कुछ इस तरीके से सैंपल हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं कि रेड सॉइल इसी तरीके की तो रेड कलर में होती है, इसमें रेड ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड होता है बेसिकली। नेक्स्ट है, अगर ब्लैक सॉइल की बात करें, काली मिट्टी जो है, ब्लैक सॉइल बेसिकली क्या है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेसिकली कुछ राज्य हैं जिनमें ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बेसिकली क्या है, जो कॉटन है उसके लिए बहुत बेस्ट होती है बेसिकली। तो ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन एरियाज में है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ब्लैक ही होगी बिल्कुल, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ एरियाज में, जैसे कुछ एरियाज या कुछ सिटीज़ में या फिर कुछ लोकेशन पे ये इस तरीके की हो सकती है, बाकी अदर कलर की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सब जगह ब्लैक सॉइल ही होगी और जगह पे किसी और कलर की भी हो सकती है, ओके। सो यू शुड रिमेंबर दैट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फीचर्स की अगर बात करें तो फीचर्स क्या होते हैं, दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर, कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस। इसमें ह्यूमस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या करते हैं, हमारी फसल जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में। इट इज़ रिच इन क्ले, क्ले का अमाउंट भी इसमें ज़्यादा होता है। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल, इसको ही रिगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली। ब्लैक सॉइल का कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है या फिर उस तरीके से उनका कलर होता है, काली मिट्टी, तो आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली बेस्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें जो कॉटन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। डेजर्ट सॉइल की अगर बात करें तो डेजर्ट सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी जहाँ पे होती है बेसिकली, द एरिया डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द थार डेजर्ट रीजन में बेसिकली, जो कि राजस्थान में है, एंड इन पार्ट ऑफ पंजाब। कुछ एरिया ऐसे हैं जो पंजाब से भी अटैच्ड हैं जो कि डेजर्ट रीजन में आते हैं, हरियाणा हो गया और गुजरात हो गया बेसिकली। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से बेसिकली डेजर्ट एरिया में आते हैं बेसिकली। तो उसमें थार डेजर्ट होगा, दूसरा क्या होगा, राजस्थान होगा। कुछ पार्ट जैसे हैं जो उसमें इंक्लूड हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और गुजरात हो गया। तो ये आपको अपने माइंड में सेट कर देना है बेसिकली, ध्यान रहे जिससे आपको हमेशा। नाउ फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली, दिस सॉइल इज द लीस्ट फर्टाइल अमंग ऑल द अदर टाइप ऑफ सॉइल। ये बहुत कम उपजाऊ होती है, बोल सकते हैं कम उपजाऊ होती है। इट इज पोरस एंड कॉर्स एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर। ये एकदम, इसमें क्या होता है, वाटर का अमाउंट स्टोर नहीं हो पाता बेसिकली। अगर बात करें स्टोर तो होता है बट वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या लिटिल रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी होती है, पोरस और कोरस होती है बेसिकली। तो मॉइस्चर नहीं होता है बेसिकली उस सॉइल में, जिस वजह से किसी भी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें हेल्प नहीं मिल पाती या फिर ग्रोथ नहीं कर पाता वहाँ पे, ओके। दिस सॉइल इज लाइट इन कलर विथ हाई सॉल्ट कंटेंट। इसका कलर कैसा होता है, लाइट होता है, इसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। इट इज़ सैंडी विथ लिटिल क्ले, सैंडी सॉइल होती है बेसिकली, और इसमें क्या होता है, क्ले का अमाउंट बहुत कम होता है, फिर बोल सकते हैं लिटिल अमाउंट में होता है। क्रॉप ग्रोन बेसिकली, जो क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती हैं वो कौन सी हैं, विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन डेट पाम। इरिगेशन यानी कि
सिंचाई के लिए अगर सिंचाई की जाए तो यहाँ पे डेट पाम के ट्रीज होते हैं, वो हो जाते हैं। बर्ले, मेज, ग्राउंडनट, सीसम एंड चिलीज आर ग्रोन हेयर। बेसिकली ये जो कुछ ट्रीज ग्रो होते हैं या फिर यहाँ पे कुछ फसल की अगर बात करें तो ग्राउंडनट वगैरह हो गया, या मेज हो गया, मक्का जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। या मिर्ची की खेती भी यहाँ पे की जाती है, मिर्ची वगैरह जो होते हैं उनकी भी खेती यहाँ पे की जाती है। डेजर्ट एरिया बेसिकली इस तरीके से कुछ होते हैं डेजर्ट रीजन में, तो यहाँ पे तो कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं दिखाया गया है, बट सॉयल जो है, सॉयल का टाइप इसी तरीके से होता है, राइट। स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे ओके सर सेंड कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है, राइट। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन सॉइल। पहाड़ पर की मिट्टी किस तरीके की होती है, पहाड़ी इलाकों में किस तरीके की मिट्टी होती है। बेसिकली एरियाज माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिल स्टेशन बेसिकली आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, दीज आर द हिल स्टेशंस और दीज आर द माउंटेन रीजन्स। तो यहाँ पे किस तरीके की मिट्टी होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा होता है, बट ह्यूमस इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड द रिमेनिंग्स ऑफ एनिमल्स। यानी कि जो ह्यूमस है बेसिकली बनता कैसे है, यानी कि पत्तियां जो हैं वो सड़ जाती हैं, प्लांट सड़ जाते हैं, फिर जो जानवर मर गए हैं उनके अवशेष यानी कि जो पार्ट्स हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं एक तरीके से सॉइल में, वो ह्यूमस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दिस हेल्प्स इन बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो क्या करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, फसल की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं। टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन। बेसिकली वहाँ पे जो है टेरेस फार्मिंग होती है, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं जिसमें क्या होता है स्टेप फार्मिंग की जाती है, जहाँ पे हम लोग चाय पत्ती या कॉफ़ी वगैरह की खेती की जाती है। क्रॉप्स ग्रोन like wheat, maize, barley, tea and coffee and fruit like apple, pear, peaches and plums are grown here। अगर क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स में क्या है, मेज, बर्ले, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फ्रूट्स के ट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे एप्पल, पियर, पीचेस एंड प्लम ट्रीज होते हैं, जो फ्रूट या फूड प्रोडक्ट हमें वहाँ से मिलते हैं माउंटेन रीजन्स में से या फिर माउंटेन एरियाज से। कुछ इस तरीके की टेरेस फार्मिंग होती है, आप देख सकते हैं टेरेस फार्मिंग कितना ब्यूटीफुल लुक है। दूसरा क्या है, सीढ़ी नुमा खेत हैं, आप समझ सकते हैं कि इरिगेशन के लिए अगर बात करें तो क्या है, टॉप से जब भी बारिश वगैरह होती है तो अपर साइड से वाटर का फ्लो डाउनवर्ड चला जाता है, बह जाता है, और इनमें पानी ज़्यादा भरता नहीं है, जिस वजह से ये इस तरीके की क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर पाती हैं। अगर इनको ज़्यादा अमाउंट का वाटर मिल जाए तो ये वहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर वो प्लांट्स वगैरह सड़ जाएंगे। ओके, तो ये हिल स्टेशन पे या हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग के थ्रू ही ग्रो कर पाते हैं, अगर कॉफ़ी, टी, इन सब की बात करें तो। कुछ इस तरीके के खेत होते हैं या फील्ड्स बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेटरेट सॉइल areas. If you are talking about the areas, the laterite soil is found in some parts of the state of Karnataka, Kerala, Odisha and Assam. बेसिकली लेटरेट सॉइल कहाँ है, कुछ पार्ट्स जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, उड़ीसा हो गया और असम, इन एरियाज में पाई जाती है इस तरीके की मिट्टी लेटरेट सॉइल की। कुछ फीचर्स, दिस सॉइल ऑल्सो रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। मीन्स जो लेटरेट सॉइल होती है उसका भी कलर रेड होता है, उसमें भी आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, जैसे जैसे उसका कलर रेड होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लेटरेट सॉइल का भी कलर रेड होता है बेसिकली, जिसमें आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। क्रॉप्स बेसिकली ग्रोन हेयर, दिस सॉइल इज़ नॉट वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो नीड्स हैं किसी क्रॉप के अकॉर्डिंग वो चीज़ें वहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती हैं। सो इट इज़ मेड फॉर क्ले एंड ग्रेवल, बिकॉज क्ले और ग्रेवल से बनी होती है बेसिकली। सो टी, तंबाकू, कैशू नट्स, ग्राउंड नट एंड रबर आर ग्रोन इन दिस सॉइल। बेसिकली ये चाय, तंबाकू और काजू वगैरह की खेती, कैशू नट्स होते हैं जो उनकी, या फिर ग्राउंड नट और रबर बेसिकली यहाँ पे ग्रो करते हैं। If we are talking about the soil erosion यानी कि
मृदा अपरदन, मिट्टी में किस तरीके से नुकसान पहुंचते हैं बेसिकली अगर बात करें तो। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स एंड इन सर्टेन एरियाज और ह्यूमस। दिस इज गुड फॉर क्रॉप। बेसिकली जो टॉप लेयर है उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं और कुछ एरियाज में जो अमाउंट है वो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर ह्यूमस की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। दिस इज गुड फॉर क्रॉप्स। समटाइम्स हैवी रेनफॉल एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड्स रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। कुछ बार क्या, कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर बहुत तेज़ हवा या आंधी के चलने से क्या होता है, जो अपर मोस्ट लेयर है, टॉप लेयर होती है, वो रिमूव हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर फर्टिलिटी कम होने की वजह से उसी को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी के जो अच्छे गुण हैं वो कम हो जाएं, तो उसको हम इरोजन बोल सकते हैं या इरोजन बोलते हैं बेसिकली। दिस रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन्स। जिस वजह से क्या होता है, जो अगर चाहे बाढ़ आ जाए या फिर बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी फर्टिलिटी है वो अपर मोस्ट लेयर के रिमूव हो जाने से फर्टाइल कम हो जाती है, जिससे से सॉइल इरोजन होता है। सो हाउ वी स्टॉप, कैसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वी कैन स्टॉप सॉइल इरोजन बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, पेड़ों को काटना नहीं है। काटेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी है। नेक्स्ट है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड दे होल्ड द सॉइल विद देयर रूट्स। मिट्टी क्या करती है, जो भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, मिट्टी को रोक के रखते हैं, अपनी जड़ों में जकड़ के रखते हैं, एक तरीके से क्लोजली पैक्ड रखते हैं उन्हें, जिस वजह से क्या होता है, रूट्स मिट्टी को ऑब्जॉर्व करके रखते हैं। तो क्या होता है, बारिश हुई या फिर कुछ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा, सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नदियों के किनारे क्या होता है, पेड़ लगे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एक बाउंडेड एरिया बन जाता है, तो रिवर का फ्लो होगा जो वो उसी पोर्शन में ही रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। और अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है। अगर फैक्ट फाइल की बात करें तो इरोजन रिमूव्स द न्यूट्रिएंट्स रिच लेयर ऑफ द टॉप सॉइल। इरोजन क्या होता है, जो टॉप सॉइल है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स वाली लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है बेसिकली, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो वो रिमूव कर देता है। विदाउट प्लांट्स एंड ट्रीज द लैंड बिकम्स डेजर्ट लाइक एंड इज अनएबल टू सपोर्ट लाइफ। धीरे धीरे क्या होगा, अगर प्लांट्स और ट्रीज रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, जैसे रेगिस्तान होते हैं या फिर रेतीली मिट्टी होती है, उस तरीके से हो जाएगी ज़मीन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ये तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि ये तो मेरा हक बनता है कि मतलब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लाइक कर सकते हैं। ओके, so thank you, bye bye, take care, and happy Diwali all of you in advance.